हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग। तो रीजनिंग जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कम से कम, चाहे आपका एसएससी हो, एनटीए हो अर्थात यूजीसी नेट, या आपका यूपीएससी हो जिसमें एक पेपर होता है सीसैट, या आपका पीसीएस हो, कुछ भी हो, पीसीएस भी हो। हर एक एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। तो आज इसी चैप्टर के ऊपर हम थोड़ा इसी रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। चैप्टर है आपका दिशा परीक्षण, चैप्टर यही है। तो डायरेक्शन टेस्ट के बारे में, जैसे आप कभी काल लोग गांव में देहाती बात होती थी, कोई पूरब जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर उसके बाद बाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, 2 किलोमीटर चलता है। तो उसी के आधार पे ये सवाल है। बेसिक चीज़ें आपको बताते हैं। पहले दिशा पर आधारित, मान लीजिए दिशा पे कैसे में पता चले। तो दिशा के लिए पहले हमें समझना होगा। देखिए, ये हमारा 4 दिशाएं होती हैं। ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ। अर्थात ये होती है पूर्व, ये होती है दक्षिण, और ये होती है पश्चिम, और ये होती है उत्तर। अब इसमें भी बन जाता है कि अगर इधर से कोई है तो इसका क्या बोला जाएगा? तो ये बोला जाएगा उत्तर पूर्व। इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, ठीक है। अगर इधर हो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। अगर इधर हो तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और इस साइड अगर हो तो इसको बोला जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, ऐसा डायग्राम बन जो इस सिर्फ दिशा पर हमने बात किया है। तब दिशा पे जब हम बात करेंगे, मान लीजिए कोई सवाल लेते हैं। कोई एक लड़का है रामू, और रामू एक लड़का है और ये अपने घर से पूरब की तरफ चलता है। मान लीजिए रामू है, रामू के यहाँ पर एक कोई घर है, और यहाँ पर इसका घर है रामू का। रामू जो है अपने घर से किधर को? पूरब की तरफ चलता है। यहाँ इसका घर है तो यहाँ पूरब की तरफ जाता है। फिर बोलते हैं कि वो जो अपने बाएं अर्थात इस साइड। देखिए, हाँ है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है तो हमें ध्यान रखना है उसका राइट कौन है, उसका लेफ्ट का, अर्थात उसका बायां कौन है, उसका दायां कौन है। तब बोला गया कि इधर जा रहा था, तो सपोज करिए आप जा रहे हैं, अपने आप कल्पना करिए आप जा रहे हैं, तो इधर आपका राइट है, इधर आपका लेफ्ट। फिर बोला गया उन्होंने अपने बाएं तरफ अर्थात लेफ्ट के साइड मुड़ते हैं और वो उत्तर की दिशा में जाते हैं। उत्तर की दिशा में जा करके किसी एक बिंदु डी पर रुक जाते हैं। यहाँ मान लीजिए ये से चले थे, बी पे रुके थे, अब बी से इन्होंने डी पे रुक जाते हैं। अब डी पे रुके हुए हैं, फिर उसके बाद इन्होंने पश्चिम दिशा में, अर्थात ये पश्चिम दिशा में अपने जाने के लिए लेफ्ट को बाएं घूमते हैं, बाएं घूमे और यहाँ पर एक किसी बिंदु ई पर रुक जाते हैं। तो पूछा जाएगा अब यहाँ से रामू का घर किस दिशा में है? तो अगर यहाँ पर मान लीजिए किसी बिंदु ई पर रुके हैं, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इनका किधर दिखेगा? तो उत्तर आएगा, दे देगा उत्तर में है कि दक्षिण में है कि पूरब में है, पश्चिम। तो यहाँ से अगर देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर रुके हैं तो यहाँ से इनका घर अगर आप देखिए तो लोकेशन ऐसे बनाइए। अगर ये नॉर्थ है, अगर ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ये साउथ है।
अब यहाँ से निकल के अब इस पॉइंट पे है तो घर इनका यहाँ है, तो नॉर्थ के इधर देखेंगे तो किस दिशा में आएगा, तो आएगा साउथ में अर्थात दक्षिण में। तो क्वेश्चन बन जाएगा, पूछ लेंगे अब जो रामू ई बिंदु पे खड़ा है तो ई बिंदु से उनका घर किस दिशा में दिख रहा है, तो उत्तर दे देगा दक्षिण या पूरब या पश्चिम। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, दक्षिण। तो ये होता है दिशा पर आधारित। एक होता है दूरी पर आधारित। दूरी पर आधारित क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, अब ये दूसरा बताते हैं। पहला समझ में आ गया होगा दोस्तों, नहीं आया होगा तो हम दोबारा समझा देते हैं। रामू अपने घर से चला पूरब की तरफ, फिर उसके बाद अपने बाएं मुड़ करके किसी बिंदु डी पे जाता है, फिर डी से जो अपने बाएं तरफ मुड़ता है किसी ई बिंदु पे रुक जाता है। वहाँ से रामू का घर किस दिशा में है, तो देखा गया कि इनका घर दक्षिण दिशा में है। आइए दूरी पर देखते हैं। मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, अपने घर से पूरब की तरफ 2 किलोमीटर चला। अब दूरी की बात करें तो किलोमीटर की बात आएगा। अपने घर से पूरब की तरफ चलते हैं, किसी एक बिंदु पे रुकते हैं, मान लीजिए बी पे रुके, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट मतलब ऊपर जाएंगे, ऊपर गए 3 किलोमीटर, चलिए 3 किलोमीटर चले। अब पूछेंगे उसके बाद उन्होंने अपना राइट जाते हैं 4 किलोमीटर। किसी यहाँ पर से गए थे तो मान लीजिए सी पे रुके थे, यहाँ पर डी पे। अब बताइए ए से और डी की दूरी कितनी है, तो ए से डी की दूरी देखिए तो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, टोटल कितने हो गए, 2 3 कितने हो गए, 5 5 और 4 कितना हो गया, 9, तो हो जाएगा 9 किलोमीटर। कभी कल ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तीसरा इसमें होता है जहाँ पर दिशा और दूरी दोनों एक साथ पूछ लिया जाए। जैसे इसमें भी मैंने दिशा का थोड़ा संकेत कर दिया था, बस यही चीज़ हो जाता है कि ये जो अपने घर से पूरब की तरफ, ये जो अपने घर से पूरब की तरफ कितना, मान लीजिए पूरब की तरफ चलते हैं 4 किलोमीटर, किसी बिंदु बी पे रुक जाते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने राइट साइड, राइट मतलब नीचे साइड 2 किलोमीटर चलते हैं और किसी सी बिंदु पर रुक जाते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने अपने लेफ़्ट साइड चलते हैं 5 किलोमीटर। तो पूछा जाए ए से बी जब गए थे पूरब दिशा में थे, सी पे जब आए थे दक्षिण दिशा में थे, और जब दक्षिण से इधर के जाते हैं तो पूरब दिशा में। तो पूछ लेगा ए जो है बी तक गया, बी से सी गया, सी से डी गया। अब बताइए इनकी दूरी कितनी है और कौन सी दिशा में है, दोनों पूछ लेगा। क्या पूछेगा, दूरी भी पूछेगा, साथ साथ में दिशा पूछेगा। तो 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कितने, 4 2 6 और 6 और 5 कितने हो गए, 11। अब 11 किलोमीटर हो गए। अब पूछा जाए किस दिशा में भी हैं, तो ये यहाँ से अगर देखा जाए तो पहले इधर से इधर, तो टोटल अब अगर देखा जाए तो किस दिशा में है, तो पूरब ही दिशा में है। यहाँ से गए पूरब, फिर इधर दक्षिण, फिर पूरब चले गए। तो यहाँ से अगर देखा गया तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से लोकेशन देखा जाए, बनाया जाए तो ऐसे बनेगा। तो जब ऐसे बनेगा तो यहाँ से अगर देखेंगे तो हो जाएगा दक्षिण पूरब, क्या हो जाएगा, सॉरी दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का इतना ही। फिर हम नए वीडियो लेके आएंगे, नए चैप्टर पे कोई दूसरा टॉपिक लाएंगे, रीजनिंग के बताएंगे। हो सकता है हम रक्त संबंध अर्थात ब्लड रिलेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।